आज आपके साथ देगी स्टाइल में आलू चिकन कोरमा बनाने की बहुत ही कमाल की रेसिपी शेयर कर रहा हूँ और इसको बनाने का इतना आसान तरीका आपको बताऊंगा कि इंशाल्लाह अगर आप बिगनर भी हैं ना फिर भी आप इसको परफेक्ट बना सकेंगे। और खुशबू इसमें से ऐसी कमाल की आएगी कि आपका दिल खुश हो जाएगा खुशबू को सूंघ कर ही। बहुत ही कमाल की रेसिपी, बनाने का जो तरीका होगा बहुत ही आसान होगा। तो चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपने 6 अदद प्याज ले लेनी है मीडियम साइज़ की। और अगर प्याज के वेट की बात करें तो ये होगी 300 ग्राम। प्याज को कटिंग कर लेना है, उसके बाद आपने प्याज को फ्राई करना है। कोशिश करें कि प्याज कटर से प्याज को कटिंग कर लें, इससे ना प्याज एक ही साइज़ की कटिंग हो जाती है और जल्दी भी हो जाती है। अब 1 कप आपने कुकिंग ऑयल का लेना है और प्याज को ऑयल के अंदर डाल के आपने इसको अच्छे तरीके से ब्राउन कर लेना है। प्याज का दोस्तों आपने ध्यान करना है, प्याज ना जलनी नहीं चाहिए। देखें प्याज अगर जल जाएगी या इसका कलर तेज हो जाएगा ना तो फिर आपके जो कोरमे का जो कलर है वो भी ब्लैक की तरफ चला जाता है। तो जब भी कोरमा बनाएं उसकी प्याज ध्यान से फ्राई किया करें। जब प्याज का ये वाला कलर आ जाएगा चूल्हा कम कर दें या बंद कर दें चूल्हे को। उसके बाद अच्छे तरीके से इसको किसी भी चम्मच के ऊपर उठाएं और इसको अच्छी तरह से निचोड़ लें। ठीक है, प्याज को साइड पे करते हैं। इसी तेल के अंदर 1 किलो चिकन में ले रहा हूँ। ठीक है, सफाई करने के बाद अगर आप बाजार से 1 किलो चिकन लेते हैं ना तो सफाई करने के बाद तकरीबन 850 ग्राम के करीब बच जाती है चिकन। 2 चम्मच इसके अंदर अदरक और लहसुन का पेस्ट आपने शामिल कर देना है। अदरक और लहसुन के साथ चिकन को अच्छी तरीके से फ्राई कर लेना है। देखें जब भी आप चिकन को ऑयल के अंदर फ्राई करते हैं ना तो इससे आपको 2 फायदे होते हैं, जो कि मैं काफ़ी सारी वीडियोस में पहले भी आपको बता चुका हूँ। एक तो चिकन की स्मेल ख़त्म हो जाती है और दूसरा इसकी बोटियाँ टूटती नहीं है। चिकन जैसे दोस्तों फ्राई हो जाएगा इसके अंदर आपने 3 आलू शामिल कर देने हैं। और आलू के वेट की बात करें तो तकरीबन 350 से 400 ग्राम बनेंगे। आप ½ kg आलू भी इसमें ले सकते हैं। 4 से 5 सब्ज़ इलायचियाँ आपने इसमें लाजमी शामिल करनी है और 5 से 7 लौंग ये भी आपने इसके अंदर लाजमी शामिल करना है। सब्ज़ इलायची कौरमे की दोस्तों जान होती है। अगर आप सब्ज़ इलायची साबुत इस्तेमाल नहीं करेंगे, कौरमे में से जो कौरमे की खुशबू होती है ना, जो देग का ढक्कन हटाएं या पतीले का ढक्कन हटाएं वो वाली खुशबू नहीं आएगी। 400 ग्राम आपने दही इसके अंदर फेंट के शामिल कर देनी है। दही आप 500 ग्राम भी ले सकते हैं, ज़्यादा खट्टी नहीं होनी चाहिए दही। ठीक है, 2 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच नमक इसमें शामिल करना है, 1.5 चम्मच ज़ीरा पाउडर शामिल करना है और आधा चम्मच कश्मीरी ज़ीरा। कश्मीरी ज़ीरे की एक बहुत ही कमाल की खुशबू होती है। अगर कश्मीरी ज़ीरा नहीं है तो नॉर्मल जो इंडियन ज़ीरा मिलता है वाइट कलर का उसका इस्तेमाल कर लें। 1.5 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच इसके अंदर मैंने हल्दी पाउडर शामिल किया है। यह है दोस्तों केवड़े का एसेंस। केवड़े का एसेंस जब भी किसी भी चीज़ में आप ऐड किया करें ध्यान से, सिर्फ 3 से 4 ड्रॉप आपने केवड़े के एसेंस के इसमें शामिल करने हैं, इससे ज़्यादा नहीं करने। ठीक है, अगर चम्मच भर के डाल देंगे ना केवड़ा एसेंस का, पूरा कोरमा आपका ख़राब हो जाएगा, टेस्ट ख़राब हो जाएगा। अब इसके ऊपर लगाते हैं कवर। उबाल इसके अंदर एक आ चुका है। कवर लगा के 10 से 12 मिनट के लिए हम इसको मीडियम आंच पे पकाएंगे ताकि आलू गल जाए और चिकन गल जाए, भुनाई नहीं करनी। 10 से 12 मिनट के बाद दोस्तों कवर आपने हटा लेना है और मीडियम आंच पे इसको पकाना है। तेज़ आंच पे पकाएंगे सारा पानी इसका खुश्क हो जाएगा। अब जो प्याज मैंने फ्राई करके रखी थी ना उसको मैंने हिमाम दस्ते में डाल के उसको कूट लिया है, बारीक कर लिया है। प्याज की कंडीशन आपको दिखा देता हूँ, ये देखें 300 ग्राम प्याज फ्राई होने के बाद और इसको बारीक करने के बाद ये बची है। हिमाम दस्ते में डाल के कूटेंगे ना प्याज तो बहुत बेहतरीन आपका कोरमा बनेगा। थोड़ा सी आपने इसके अंदर ना जायफल जवादरी का पाउडर लाजमी शामिल करना है। अगर आप खुशबूदार कोरमा बनाना चाहते हैं तो जितनी जितनी चीज़ें हैं, जो जो चीज़ों का इस्तेमाल मैं कर रहा हूँ वो चीज़ें आपने इसके अंदर लाजमी लेनी है। ठीक है, प्याज डालने के बाद सिर्फ 4 से 5 मिनट तक आपने इसको पकाना है कि थोड़ा सा पानी जो है ना इसके अंदर वो खुश्क हो जाए और एक बेहतरीन सी ग्रेवी बन जाए। तो ये देखें दोस्तों तकरीबन 4 से 5 मिनट इसको मैंने पकाया है प्याज ऐड करने के बाद। तो अब इसका चूल्हा मैं बंद करने लगा हूँ क्योंकि अब इसको हम ज़्यादा पकाएंगे ना तो ये जो ग्रेवी आपको नज़र आ रही है ना ये सारी की सारी ख़त्म हो जाएगी ग्रेवी इसके अंदर से। और आलू भी आपको दिखा देता हूँ क्योंकि बहुत सारे मेरे भाई मेरी बहनें ये सोचते हैं कि शायद आलू नहीं गले। ये देख रहे हैं आलू परफेक्ट गल चुके हैं और अब बारी है आपको फाइनल लुक दिखाने की। यकीन करें सब्ज़ इलायची, केवड़े का एसेंस, जायफल जवादरी और लौंग, ये 3-4 चीज़ें ऐसी हैं अगर आप ये कोरमे के अंदर ऐड करेंगे, इसका इस्तेमाल करेंगे, इतना खुशबूदार दोस्तों आपका कोरमा बनेगा कि आपके दिल से मेरे लिए दुआएं निकलेंगी।
बहुत सारे लोग इस तरह की चीज़ें आपको नहीं बताते हैं, सिर्फ सिंपल सा तरीका आपको बता देते हैं या इस तरह की जो चीज़ें हैं उनको छुपा लेते हैं। मगर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ऐसा चैनल है, हम कोशिश ये करते हैं कि एक से एक छोटी से छोटी चीज़ें, छोटे से छोटे सीक्रेट, छोटी से छोटी बातें आपको बताई जाएं। तो कौरमा का आप लुक चेक कर लें, देखने में माशाल्लाह से कितना खूबसूरत है, खाने में दोस्तों इससे भी ज़्यादा मज़ेदार है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।